तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। आज का जो सेशन है हमारा उसी सेशन के आगे कंटिन्यू होगा जहाँ की हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो आज का हमारा क्वेश्चंस है वो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है और आज का जो सेशन होने वाला है बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद। ठीक है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनके कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए काफ़ी बड़े लग रहे होंगे लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। लिखा हुआ 3 कारों की चाल का रेशियो दे रखा है 2, 3 और 4। ठीक है, चाल का जो रेशियो है वो दे रखा है 2:3:4 के अनुपात में है और कह रहा है समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। मतलब कुल मिला के ये S1, S2, S3 दिया गया है। आपसे पूछा गया है T1:T2:T3, ये पूछा गया। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले चाल का रेशियो दे रखा है 2, 3 और 4 का। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आपको दे दिया जाए समान दूरी नामक एक शब्द जो है ये आपको दे दिया जाए, तो बस आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जो चाल होती है वो समय की अपोजिट होती है। जो समय होता है वो चाल का अपोजिट होता है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर समय की कि तीनों कारों का जो समय होगा वो हो जाएगा यहाँ से 1/2:1/3:1/4, उल्टा हो जाता है। कब? जब दूरी समान हो, जब तीनों की दूरी समान हो। ठीक है, जब तीनों जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो मतलब कारें होंगी या बस होंगी, जो भी होगा, तो तीनों की अगर दूरी समान है चलने की, तो चाल का जो रेशियो होगा समय के रेशियो का जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, अब कर लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, और जब एलसीएम करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 12 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 6, 4 और 3, और हमें नीचे वाली से कोई मतलब नहीं होता है, और जो ऊपर दिया होता है वही हमारा रेशियो कहलाता है किसका? समय का, यानी T1:T2:T3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो बात समझने योग्य ये थी कि अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिया जाए और 3 कारों की चाल के बारे में कहा जाए, तो 3 कारों की चाल के बारे में अगर कहा जाए तो हमको ये करना पड़ेगा। अगर इसी जगह थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं कि अगर इसी जगह 2 कारें होती, दो ऑब्जेक्ट्स होते, 2 ऑब्जेक्ट, तब क्या करते? अगर 2 कारें होती, मान लेते हैं उनकी स्पीड का जो रेशियो है S1:S2 वो दे रखा है 2:3, तब अगर हमें समय निकालना पड़े तो T1:T2 हम कह सकते हैं 3:2, जस्ट अपोजिट। अगर 2 हैं, क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो देखिए उल्टा करके अगर सॉल्व करेंगे तो 2 और इधर आपका रेशियो 1/3 उल्टा होता है। चूंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6, 2 3 या 6 और ये 2, नीचे वाले से मतलब नहीं, मतलब ऊपर वाले से है, 3:2, वही आपका लिखा है जो हम बात कर रहे थे। तो ये बात तब की है जब 3 रेशियो आपको दिए जाए तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें मतलब रहेगा केवल और केवल जो संख्याएं लिखी होंगी ऊपर वही हमारा आंसर का काम करेंगी, नीचे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, तो बात यहाँ पर क्लियर होती है। और अगर 2 कारों की बात की जाए कि 2 कारें हैं इसी जगह पर, तो 2 कारों के लिए हमें याद रखना है कि जो स्पीड होगी, स्पीड का जो रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट ही हमारा किसका? टाइम का रेशियो होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला यहाँ पर समाप्त होता है। देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी कड़ी में आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, जिसमें कि लिखा हुआ है कि 2 रेलगाड़ियों की चाल 6 और 7 के रेशियो में। ठीक है ना, मतलब 2 रेलगाड़ियां, उनकी चाल का जो रेशियो दे रखा है वो 6 और 7 का रेशियो दे रखा है। इसी को हम कह सकते हैं एक आवाज में कि S1:S2, मतलब स्पीड 1 पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड और रेशियो दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है? 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, 4 घंटे में
364 किलोमीटर जाती है। मतलब अगर हम बात करें सेकंड की, कि सेकंड ट्रेन जो है इसके बारे में कुछ बातें दे दी गई हैं। क्या दी गई हैं? एक तो टाइम दे दिया गया है सेकंड का, कितना, 4 घंटे का, ठीक है। एक तो डिस्टेंस दे दी गई है, कितनी, 364 किलोमीटर। तो क्या भैया हम सेकंड की स्पीड नहीं निकाल पाएंगे? इसके आगे का सबको पता है कि हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड होगी हमारी, स्पीड इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूसरे की निकालना है तो दूसरे के डिस्टेंस और दूसरे का टाइम सॉल्व आउट करेंगे तो 364/4, तो 4 9 36, 4 एकम 4, यानी 91 किलोमीटर पर आवर। ये जो आया आपका, ये दूसरी ट्रेन की चाल आई है, दूसरी ट्रेन की चाल, पहली बात। अब पूछा गया है तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, पहली रेलगाड़ी, ठीक है ना, जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी जो है स्पीड पूछी गई हमसे। तो भैया जो भी सवाल कहता जाए उस बारे में हम आराम से सॉल्व करते चले जाते हैं, जैसा जैसा वो कहे हम अगर उस तरीके से चलते जाएंगे क्वेश्चन हमारा कभी गलत नहीं होगा और हम आराम से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे और कुछ ही समय में कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो बात आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि हमने क्या किया कि दूसरी ट्रेन की हमने स्पीड निकाली, दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड निकाली, 91 किलोमीटर पर आवर आ गई हमारे पास। अच्छा, अब क्या बात आती है कि यहां से अब हमको पहले की स्पीड निकालनी है, जबकि पहले का रेशियो दे रखा है। अगर हमें दूसरे रेशियो की वैल्यू पता चले या एक रेशियो की वैल्यू पता हो तो हम निकाल लेंगे। तो बात सबको समझते हैं। 7 रेशियो दूसरी ट्रेन की स्पीड में दिया है ना, मतलब दूसरी जो रेलगाड़ी है उसका रेशियो दिया है 7 और जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 91। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से बात करें कि दूसरी रेलगाड़ी की जो स्पीड का रेशियो है वो 7 रेशियो है, जबकि 7 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 91। अगर हम यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो 91/7 काटेंगे तो 13, और जब 13 ये आएगा किसका, एक रेशियो की वैल्यू। हमें चाहिए स्पीड 1 पहली ट्रेन की, और स्पीड 1 का रेशियो जो दे रखा है वो है 6 और एक रेशियो की वैल्यू है हमारी 13, तो 6 रेशियो की तो 13 × 6 यानी 78 किलोमीटर पर आवर। बात कैच कर रही होगी। बात समझने की बस इतनी है कि हमें केवल दे रखा था दूसरी रेलगाड़ी का समय दिया है, दूसरी रेलगाड़ी का जो है के लिए डिस्टेंस तो दोनों में काम करेगी, तो डिस्टेंस दी है, समय दिया है, क्या हम दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं निकाल पाएंगे। और जैसे ही दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमारे पास आती है हमारा काम तुरंत आसान होता है, क्योंकि दूसरी का रेशियो दे रखा है 7 और 7 रेशियो की वैल्यू आई 91, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13, और जब एक रेशियो की वैल्यू 13 होती है तो 6 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 78, और यही आपका है आंसर नंबर सी आपका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर चूंकि बार बार लिखना होता है इस वजह से मैंने एक में लिख दिया, सेम डिक्टो वही इसमें भी है, वही इसमें भी है, वही इसमें भी, कुछ अंतर नहीं, ठीक है ना। तो आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे लिखा क्यों नहीं गया है, तो एक में हम लिख देते हैं ताकि आप क्या करें, सारे ऑप्शंस में उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो बात यहाँ तक सबको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बात आती है हमारे पास अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके बारे में कहा गया है कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से, सामान्य गति की 2/3 गति से। अच्छा, थोड़ी सी कुछ बातें हैं, वो बातें हम समझ लेते हैं। पहली बात तो उसने ये बोला है कि सामान्य मतलब 2 गतियां हैं, एक तो सामान्य है जनरल उसकी जो स्पीड है वो, और एक अब जो वो नई स्पीड से चल रहा है उसकी बात कर रहा है। सामान्य गति की 2/3 मतलब सामान्य गति हमारी 3 है और 3 का 2 वो चल रहा है, सामान्य गति 3 यानी अब 2 की स्पीड से चल रहा है। बात समझ में आई। अगर हम कह दें कि 1/2 पार्ट मतलब 2 में 1 पार्ट, 2 में 1 पार्ट, ऐसे ही 2/3 गति मतलब 3 में 2 चल रहा है। सामान्य कितनी थी 3, क्योंकि कह रहा है अपनी सामान्य गति की 2/3, अपनी सामान्य गति की 2/3 मतलब सामान्य गति उसकी 3 है, उसका दूसरा भाग वो अब चल रहा है। तो अब की जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं कितनी है, तो देखिए सामान्य रही है 3 और अब की स्पीड 2 है, ठीक है। ये अपनी स्पीड है, ऐसे मान लेते हैं इसको। इसके बाद बात ये करते हैं कि चलने पर
एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। बात को यहाँ समझिए, क्योंकि अगर हम बात करें कि कोई एक ट्रेन है या कोई बस को ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, अपनी सामान्य गति से एक रेलगाड़ी चल रही है। हम मान लेते हैं कि ये कोई स्कूल बस है, बहुत जनरली सब उदाहरण लेंगे। एक कोई स्कूल बस है, हमने कहा कि वो सुबह 8 बजे का स्कूल है, 8 बजे का, ठीक है। और जब 8 बजे का स्कूल है तो वो क्या करता है, जब अपनी सामान्य गति से चलता है, 8 बजे का स्कूल है, सामान्य गति से चल रहा है, और हमने कहा कि वो 8:15 पर पहुंचता है, 8:15 पर, ठीक। और अब अपनी स्पीड वो बढ़ा दे रहा है, और जब अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो हम मान लेते हैं कि 7:45 पे पहुंचा, 7:45 पे पहुंचा। तो कुल मिला के, या इसको हम 7:15 नहीं, 7:45, अगर हम इसको ना माने, हम केवल इतना ही कह दें कि वो एक अपनी सामान्य गति से चलता था, और जब उसने क्या किया, अपनी सामान्य गति को थोड़ा सा धीमे कर दिया, तो वो अब कुछ 15 सेकंड या 15 मिनट यहाँ से लेट पहुँच रहा है, यानी ये लेट पहुँचा है। तो अब बात यहाँ पर ये समझने लायक है कि ये 3 घंटा देरी से कहाँ पे पहुँचा है, 3 घंटा देरी से पहुँचा है, जबकि कह रहा है कि सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात, उसने सामान्य गति दे रखी है दोनों जगह, और जब भी गति सामान्य हो, ठीक है, और यात्रा पूरी करनी हो और समान दूरी हो, क्योंकि दूरी तो एक ही है, ठीक है ना, चलने के लिए, रेलगाड़ी के लिए उसी गति से, सामान्य गति से चल रहा है और उसी से अब भी चल रहा है। तो जब दूरी एक होती है, समान दूरी होती है, तो हमने बताया था कि जो हमारा समय का चक्र होता है वो जस्ट अपोजिट बन जाता है, यानी 3:2। इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमने करके भी बताया था कि अगर हम इसको करें, उल्टा करेंगे 1/2, 1/3 और सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 3:2 ही आएगा, नीचे वाले में मतलब नहीं होता, क्योंकि 6 आएगा, उसको हम छोड़ देंगे। और जब ये छोड़ देंगे तो देखिए क्या है, समझिए, समय पहले उसको 2 घंटे का लग रहा था, अब कितने का लग रहा है, 3 का। एज्यूम करते हैं ये है रेशियो, इसको हम घंटे में नहीं मानेंगे, ये जो हमारे पास दिया है ये रेशियो दिया, मतलब वो सामान्य स्पीड से जब चलता था तो 2 में पहुंचता था, अब जब वो चल रहा है तो वो 3 में पहुंच रहा है, मतलब इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो 1 घंटे का डिस्टेंस आ रहा है, या हम ये मान लें कि 1 रेशियो का आ रहा है, 1 रेशियो, इन दोनों के बीच 1 रेशियो का डिस्टेंस है। और जब 1 रेशियो का डिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, वो 3 घंटे का है। बात समझिए जरा, सामान्य स्पीड थी, जनरल स्पीड उसकी थी, तब वो 2 घंटे में, मतलब किसी जगह 2 बजे पहुंच रहा है मान लो, अब उसने स्पीड अपनी कम कर दी, अब 3 बजे पहुंच रहा है। तो जो इस रेशियो का डिफरेंस है, उसकी जो वैल्यू दी है वो 3 घंटे की दी गई, ठीक। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 3 घंटे है। हमसे पूछा क्या गया है कि यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा सामान्य गति से, सामान्य का समय पूछा गया है, यानी इस 2 की वैल्यू पूछी गई है। तो 2 रेशियो इज इक्वल टू, तो 2 × 3 सॉल्व आउट करेंगे तो 6 घंटा, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो बात थी कब की, जब हम इसको बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आपकी जो होती हैं वो ट्रिक पर निर्भर करती हैं, और अगर कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है तो ट्रिक आपको आसानी से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट उनका क्लियर रहता है तो हमें कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि सामान्य गति की 2/3 गति से चल रही थी, मतलब सामान्य गति उसकी 3 थी, उस 2 की जो है स्पीड से चल रहा था, और चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी, गंतव्य उसका एक ही है, 3 घंटे देरी से पहुंच रही है, मतलब पहुंचना चाहिए पहले 3 घंटे, तो पहुंच रही है 3 घंटे बाद। तो जो स्पीड का अंतर आया है वो समय के अंतर के जो है उसमें समय में भी अंतर लगा है, क्योंकि स्पीड में अंतर किया है तो समय से अंतर लगेगा। तो समझते हैं, क्योंकि 3 घंटे उसको पहले जाना चाहिए, पहुंच रही 3 घंटे बाद में। अब तो चाहो तो ये समझ लो इस तरीके से कि 3 घंटे देरी से जाना चाहिए, मतलब जा रही है, और पहले जाना चाहिए, तो 3 और 3 6 हो गया। इस तरीके से भी दिमाग लगाया जा सकता है। या ये समझ लो
कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए कि सामान्य गति में बोला जाए, सामान्य गति, और आपसे कहा जाए कि ये फ्रैक्शन दी जाए, आपको क्या दी जाए, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दी जाए, तो दी गई है 3/4, जब भी 2/3, और जब भी फ्रैक्शन दी जाए और इनके बीच का अंतर अगर 1 हो, इनके बीच का अंतर अगर 1 हो, तो अंश का गुणा जितने घंटे देरी से पहुंच रही है उतने का गुणा करा दें, उतने घंटे आंसर। बात को समझने की कोशिश करिए। हमने कहा कि अगर फ्रैक्शन दी जाए और उस फ्रैक्शन में अंश और हर में 1 का अंतर पाया जाए, 2 और 3 में 1 का अंतर, अगर 1 का अंतर पाया जाए तो अंश का जो मल्टीप्लाई है वो हम करा देंगे देरी वाले से। तो 3 घंटे देरी से पहुंच रही है, यानी 3 का गुणा कराएंगे तो 6 घंटे हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर, सामान्य चाल की 3/4, ठीक, मतलब ये भी यहाँ भी हमारा 2 दिया गया है, एक तो सामान्य और एक अब की चाल दी गई है। ठीक है, पहले हम स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड हमारी पहले कितनी थी 4 और अब कितनी है 3, तो जो हमारा टाइम हो जाएगा उसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:3, उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल जस्ट पहले जैसा है क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट देरी से। अब 20 मिनट देरी से पहुंचता है तो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, हमें ये देखना है कि पहले वो मतलब पहुंचता था 3 घंटे में, अब पहुंच रहा है 4 घंटे, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। क्योंकि ये रेशियो दिया है इसलिए हम रेशियो पर बात करेंगे, तो 1 का डिफरेंस है। लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंस है वो कितने का है, वो 20 मिनट का है, 20 मिनट का। हमसे पूछा गया है कि उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य ये रहा, समय उसका ये रहा, मतलब बात इसकी कर रहा है, 3 रेशियो को पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं 20 × 3 यानी 60 मिनट। पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई। और अगर आपको ट्रिक बेस पे करना है, ट्रिक पे मतलब आधारित करना है, तो हमने बताया कि आपके पास फ्रैक्शन दी है, फ्रैक्शन में अंतर आपको 1 का मिल जाए, हमको मिल गया, और जैसे ही अंतर मिले आपको अंश को उठाना है, देरी वाले का गुणा कराना है, तो आपके पास आ जाएगा 60 मिनट। इसी को हम 1 घंटे भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो किस में है, मिनट में ही दिया है, तो आंसर नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पे बात घंटे की जाती कि यहाँ पे बोल देता घंटे की और यहाँ पे जो है मिनट में होता, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते, या यहाँ पे मिनट में होता, यहाँ घंटे में दिया जाता, तो हम 60 से डिवाइड कर लेते, ठीक है ना, 60 को भाग करते हुए चलते। तो वो सब सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है, आपको करना बिल्कुल आता है, क्योंकि शुरू से हम इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ते चले आ रहे हैं, आसान से आसान तरीका क्वेश्चंस पढ़ते चले आ रहे हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है। तो अब इन क्वेश्चंस को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया गया है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 स्पीड से, हमने इसके 2 तरीके बताए। पहला तरीका ये बताया कि अगर हम स्पीड है जो दी गई है उसके अनुसार अगर काम करें तो उसका रेशियो 3 और 4 का रेशियो दिया गया है। सामान्य जो है मतलब जो मूल राशि होती है वो नीचे लिखी होती है और जो नीचे ऊपर होती है वो आंशिक होती है, ठीक है ना। तो मूल राशि हमारी 4 है कि सामान्य वाली 4 है, और अब जब चल रहा है नई राशि पे चल रहा है वो 3 पे चल रहा है। समय हमने बताया कि अगर जब भी समान दूरी की बात करें, एक ही दूरी की, एक ही डिस्टेंस की बात करें, तो समय जो होता है उसका रेशियो चाल के रेशियो का अपोजिट होता है, और अपोजिट का मतलब ये 4:3 बना। इन दोनों के रेशियो में जो अंतर है वो 1 रेशियो का है, लेकिन एक्चुअल अंतर जो दिया है वो 20 मिनट का दिया गया, क्योंकि देर में 20 मिनट से पहुंच रहा है। यानी अगर हमें चाहिए सामान्य वाले का समय तो हम कह सकते हैं 60 मिनट। अगर अब किस समय से पहुंच रहा है तो फिर हम ये कह सकते हैं, मतलब सामान्य का समय था 60 मिनट, जब वो इस स्पीड से चल रहा था 60 मिनट पहुंच रहा है, इस स्पीड से चल रहा है तो 20 × 4 = 80 मिनट पहुंचेगा।
तब 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 20 का। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका हमने ये बताया कि अगर फ्रैक्शन दी है, उन दोनों का अंतर 1 है, तो जैसे ही आपको दिखे कि अंतर 1 है, सामान्य दूरी की बात करें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देरी वाले को उठाना है और अंश से गुणा कराना है, आंसर हाजिर है। ठीक है, तो बात यहाँ पर समाप्त होती है और आंसर आपका आया 60 मिनट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। तो बात करते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के सवाल हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन में समस्याएं भी आती हैं। चलिए देखते हैं। एक स्कूल बस एक गांव से एक स्कूल, ये गांव है और यहाँ पर ये आपका स्कूल है। ठीक है, ये की दूरी 12 किलोमीटर की गति से, 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं पहले। 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है भाई, और स्कूल पहुंच रही है। अगले दिन क्या करती है? अगले दिन नेक्स्ट डे यह बस 20 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, तो समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है स्कूल, यह बस पहुंच जाती है। तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी पूछी गई है कितनी। ठीक है, तो बात समझिए, थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई स्कूल है, उसकी टाइमिंग है 8 बजे की, और जब पहले दिन की बात करता है तो पहले दिन जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है किस स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो मान लेते हैं कि वो पहुंचा 8:10 पर, यानी 10 मिनट लेट पहुंचा। 10 मिनट लेट पहुंचा, यानी ये 8 मिनट का इसी में बात कर लेते हैं। 8 मिनट लेट पहुंचा मतलब 8:08 पर पहुंचा। ठीक, फिर उसने क्या किया कि जब अगले दिन उसने सोचा कि अगर हम इस स्पीड से चल रहे हैं तो हम 8 मिनट लेट पहुंच रहे हैं और हमको पहुंचना है टाइम पर, तो उसने क्या किया? अपनी स्पीड को बढ़ाया और पहुंचा दिया 20 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही 20 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड बढ़ाई तो वो क्या कर रहा है कि समय से 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब 8 बजे पहुंचना था, वो 7:50 पर ही पहुंच रहा है। ये 8 मिनट देर और ये 8 मिनट पहले। अगर हम इन दोनों समयों का अगर अंतर निकालें तो 7:50 से 8 बजने में 10 मिनट इधर बाकी और ये 10 मिनट आगे, यानी 18 मिनट का अंतर है टोटल की नहीं। बस ये बताने के लिए हमने आपको इतनी बात बताई। कुल मिला के वो दोनों दिन जब चला है तो उन दोनों दिनों में उसको जो समय का अंतर मिला वो 18 मिनट का अंतर मिला है। गैपिंग जो हुई है वो 18 मिनट की गैपिंग है। तो बात करते हैं कि जब 12 की स्पीड से वो चल रहा था तो 8 मिनट देरी में पहुंचता है, 8 मिनट देरी में पहुंचता है। और वो जब 20 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंचता है। 10 मिनट पहले, ये 8 मिनट देरी से। इन क्वेश्चन के लिए सबसे एक रामबाण तरीका ये है कि एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब भी आपको दो शब्द मिल जाए, एक तो आपको मिल जाए कि देरी और एक मिल जाए, एक ही सवाल में एक देरी और एक पहले, ये दो वर्ड मिल जाए, एक देरी और एक पहले। और जैसे ही ये दोनों शब्द मिले तो बस आपको एक फार्मूला है उसका प्रयोग करना है। ठीक है ना, जैसे ही ये शब्द मिल जाए तो बस तुरंत आपको एक फार्मूले का यूज करना है। क्या यूज करना है? दूरी बराबर, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूं, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और इनटू में समयांतर का मतलब समयों में जो अंतर होगा, दोनों के जो टाइम्स में अंतर होगा उसकी बात।
ठीक है। चालों का गुणनफल, चाल तो हमें पता है ये दोनों दी गई हैं, चालों का अंतर भी कर लेंगे हम, चालों गुणनफल भी कर लेंगे। समयांतर क्या होता है, जब भी देरी और पहले दिया जाए, दो शब्द भी दिए जाए कि एक देर से एक बार पहुंच रहा है, एक बार पहले पहुंच रहा है, तो हमें ये समझना है कि दोनों में जो समय का अंतर होता है वो दोनों समय जुड़ जाते हैं। मतलब अगर 8 मिनट देरी 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो 18 मिनट का अंतर होगा, बता भी दिया हमने, ठीक है ना। अगर 10 मिनट देरी होती 20 मिनट पहले पहुंचता तो 30 मिनट का अंतर हो गया, ठीक है। बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो हम बात करते हैं आगे इसी में कि जो डिस्टेंस आएगी हमारी चालों का गुणनफल यानी 12 × 20, तो 12 × 20 चालों का अंतर यानी अब 12 - 20 करोगे तो माइनस का 8 आएगा, लेकिन हमें माइनस में नहीं लेना क्योंकि क्योंकि जो डिस्टेंस होती है माइनस में जो स्पीड होती है वो माइनस में कभी नहीं होती, ठीक है। तो हमें कुल मिला के बड़े वाले में ही छोटे वाले को घटाना है, तो 20 में से 12 जाएगा, कुल मिला के हमारे पास 8 आएगा। और हम बात अगर करें समयांतर की तो वो हो जाएगा 18। अगर इस बात को हम सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास मिलेगा क्या, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 दूनी 24 240/8 और इंटू में 18, 8 त्रिका 24 यानी 30 हुआ। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, आंसर हमारा किलोमीटर में आ रहा है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये मिनट में दिया है, और जब ये मिनट में दिया है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 दूनी 60 हुआ, 2 9 18 हुआ, कुल मिला के जो हमारा आंसर आया वो आया 9 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, ऑप्शन नंबर आपका सही होता है, कौन सा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट क्या पकड़ते हैं, कॉन्सेप्ट ये पकड़ते हैं कि जब भी बात की जाए कि देरी और पहले, एक बार वो देरी से एक बार पहले से पहुंच रहा है तो समय जुड़ेंगे, पहली बात ये यहाँ पर क्लियर होती। दूसरी ये कि ये कॉन्सेप्ट हमारा तुरंत बदल जाएगा, इसमें हम तरीका अपनाएंगे कौन सा, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समयों का अंतर इज इक्वल टू दूरी। तो दूरी हमारी क्या थी जो निकाल लेंगे हम, वो 9 किलोमीटर दूरी निकली, ठीक है ना। चालों का गुणनफल, तो चाल एक 12 है एक 20 है, तो 12 और 20 का मल्टीप्लाई 240 होता है। अंतर करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर का है, और अगर हम इनको देखें तो 18 समय अंतर है, लेकिन मिनट में है तो हम इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे यानी 60 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, तो जो 5 6 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कराने के बाद, और क्योंकि अलग टाइप्स के हैं, वो टाइप जैसे ही समाप्त हो जाएंगे हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे और कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो जो भी है आप तक पहुंचता रहेगा, इंग्लिश की क्लास आप तक पहुंच रही है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका यही योगदान हमारे लिए सराहनीय है और हम इस पर प्रभावित होते हैं, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइबमेंट है जो हम देखते हैं उस हिसाब से हमें लगता है कि हमें देखने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। इस वजह से हम आप पर और मेहनत करेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।